Hello friends, welcome back to my lecture on Python programming for beginners. Today is our chapter 8 और इस चैप्टर में हम बात करेंगे फंक्शंस और मॉड्यूल्स की। फंक्शंस क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं और पाइथन में इन्हें कैसे यूज किया जाता है, कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे यूज करते हैं। पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं फंक्शंस की। फंक्शन होता क्या है? अगर आप किसी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑलरेडी जानते हैं या आपने इसकी पढ़ाई कर रखी है तो आपको शायद ऑलरेडी पता होगा कि फंक्शंस होता क्या है। फिर भी हम इसको डिफाइन करते हैं। सो बाय डेफिनेशन व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सो इंटरव्यू पर्पज से अगर कोई आपसे पूछे फंक्शंस क्या होता है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे उसको? फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। सो बहुत सिंपल है, आपने सेट ऑफ स्टेटमेंट रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं और वे कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लो 2 नंबर को ऐड करना है या 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उसे हम फंक्शंस कहते हैं। अब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस सेट ऑफ स्टेटमेंट को डिफाइन करने का एक तरीका होता है, क्योंकि सेट ऑफ स्टेटमेंट है यानी कि एक नहीं मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, तो आप उन्हें कैसे रेफर करोगे? तो उन्हें रेफर करने के लिए आप एक फंक्शन डिफाइन करते हो, इसके अंदर आप ये स्टेटमेंट्स लिखते हो। सो यू रैप your set of statements into a definition and that is called as function definition. So आइए देखते हैं कि हम इस फंक्शन को पाइथन में डिफाइन कैसे करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, अब हम धीरे धीरे मोर कॉम्प्लेक्स कोड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ IDE हम एक दूसरा बेटर डेवलपमेंट टूल यूज करेंगे और मैं रिकमेंड करूंगा पाइचार्म। अपने पहले वीडियो में मैंने इन टूल्स के बारे में बताया था, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देख लीजिए। वैसे सारा का सारा ट्यूटोरियल जो है इस चैनल पे है, आप मेरे चैनल पे जाइए और आप स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर टू द करंट चैप्टर आप सारे वीडियोस में पाएंगे, आप उसको देख सकते हो। इस चैप्टर में टूल्स फॉर पाइथन एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया है क्या क्या आपको टूल्स चाहिए अगर आप पाइथन डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम पाइथन डेवलपमेंट मेरे इस चैनल पे आप ये भी पाएंगे कि डेटा साइंस से रिलेटेड डिफरेंट जानकारी, डेटा साइंस कोर्सेज कहाँ से कर सकें, कैसे कर सकें, डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये सब भी इंफॉर्मेशन आपको इस पर मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ब्लॉकचेन में भी इंफॉर्मेशन डालता हूँ, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। फिर चलते हैं। ये रहा हमारा पाइचार्म। मैंने पाइचार्म ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। लेट मी राइट अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ कोड 2 नंबर को ऐड करने का, और उसके बाद बताऊंगा कि हर स्टेटमेंट का मतलब क्या है उसमें। लेट मी राइट माई फर्स्ट पीस ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन की जब शुरुआत करते हैं तो हम फंक्शन का जो शुरुआत है वो डेफ से होता है, DEF डेफ, ये लिखना बहुत जरूरी है। फिर हमने कहा माई फंक्शन 1, हमने ये नाम दिया फंक्शन का FUNCTION 1, ये हमने फंक्शन का नाम दिया। फिर हमने 2 ब्रैकेट्स लगाए, क्लोजिंग ब्रैकेट एंड ओपनिंग ब्रैकेट, और हमने उसमें A1 लिखा, A2 लिखा। अब ये क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप फॉर्मेट समझ लीजिए। ब्रैकेट खोला, फिर हमने उसमें A1 A2 लिखा, इसे हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। मान लीजिए हमको 2 नंबर्स को ऐड करना है तो हमको 2 नंबर पास करने पड़ेंगे, और वो 2 नंबर हम आर्गुमेंट्स के थ्रू पास करेंगे, जिसे हम A1 A2 कह रहे हैं इसके अंदर। और नंबर 1 आपका A1 में जाएगा, नंबर 2 आपका A2 में जाएगा, और उसको ऐड करके ये कोड आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा। कोलन लगाना जरूरी है, वो लगाना मत भूलिए। अब मैंने कहा A3 इज माई रिजल्ट वेरिएबल, और हमने उसमें A1 प्लस A2 कर दिया, A1 प्लस A2। सो इट्स अ वेरी सिंपल कोड, है ना। फिर हमने A4 लिया, उसमें कहा हमने A1 इंटू A2, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या था? सेट ऑफ कोड वी आर राइटिंग, राइट। फर्स्ट सेट ऑफ कोड इज दैट वी आर एडिंग 2 नंबर्स, सेकेंड सेट ऑफ कोड इज दैट वी आर मल्टीप्लाइंग 2 नंबर्स। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं? प्रिंट A3, उसके बाद प्रिंट A4, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब आइए हम इसे कॉल करते हैं। कैसे कॉल करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है,
हमें सिर्फ उस फंक्शन को ऐसे कॉल कर देना है, माई फंक्शन लेट्स से 2 और 3, हमने 2 वेरिएबल दिया, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। आप पाइचार्म में हैं, धीरे धीरे आप पाइचार्म सीखेंगे। ये पाइचार्म का एडिटर है। इसको रन करने के लिए मैंने रन पे यहाँ आया, मैंने कहा रन मेन। क्यों? क्योंकि हमारा main.py जो है ये फाइल है और इस पर हम सारा कोड लिख रहे हैं। ओके, तो हमने कहा रन main.py, रन किया। उसने क्या दिखाया? उसने पहले 5 दिखाया, उसका उसने 4 दिखाया। क्यों? क्योंकि हमने 2 और 3 ऐड किया था। तो A3 क्या है? A3 है आपका 2 + 3 5, राइट। लेकिन A4 आपका 4 क्यों आया? 3 × 2 तो 6 होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे A1 × 2 किया हुआ है और A1 2 था, तो 2 × 2 4, तो ये आपका 4 आ गया, राइट। सो आप देखिए, ये सेट ऑफ कोड है डेफिनेशन के हिसाब से, और इस सेट ऑफ कोड, इस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, इस पीस ऑफ कोड को आपने एक फंक्शन डेफिनेशन में रैप कर रखा है, जिसे हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। नाम दिया हुआ है माई फंक्शन 1, A1 A2 इसके आर्गुमेंट्स हैं और DEF आपको यूज करना है। अब हमने सिंपली उसको कॉल किया। जैसे ही हमने उसको कॉल किया, ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट हुआ। और जब हमने कॉल किया तो उसमें हमने आर्गुमेंट पास किए 2 और 3। ये क्या है आपके? ये आर्गुमेंट्स है, यानी कि ये वो 2 नंबर है। अब क्या ये आर्गुमेंट लिमिटेड होते हैं कि आप सिर्फ 2 ही आर्गुमेंट पास कर सकते हो? तो ऐसा नहीं है। यू कैन पास एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, A1 A2 A3 A4, एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स यू कैन पास। और उसको कोई भी नाम दे सकते हो आप। A1 A2 मैंने नाम दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, XYZ कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमको ये देखनी है कि मान लो मैंने एक सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखा, लेकिन जैसे आई जस्ट वांट टू ऐड 2 नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आई वांट टू मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई लेट्स से 200। सो हमने 2 नंबर को ऐड किया और ऐड करके A3 में डाला उसको, उसके रिजल्ट को 200 से मल्टीप्लाई किया, एंड आई वांट दिस रिटर्न बैक, दिस रिजल्ट टू बी रिटर्न बैक। तो उसके लिए हम रिटर्न यूज करते हैं कि रिटर्न A4। अब हम रिटर्न को यूज क्यों करते हैं? उसका सिंपल सा एग्जांपल देखिए कि मैंने एक वेरिएबल लिया लेट्स से x, उसमें हमने कहा कि हमें x में वो वैल्यू चाहिए जो हमारे 2 नंबर को पहले ऐड करे, फिर उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दे। तो हमने माई फंक्शन 1 को देखो मॉडिफाई किया था। इसमें पहले हम 2 नंबरों को ऐड कर रहे हैं, फिर जो रिजल्ट आ रहा है A3, उसको हम 200 से मल्टीप्लाई करके A4 में स्टोर कर रहे हैं, फिर A4 को रिटर्न कर रहे हैं। वो रिटर्न वैल्यू आपकी x में आ जाएगी। तो 1 बाय 1 आप सारे कोड को समझ रहे हैं, राइट। ये एक डेफिनेशन है फंक्शन का, जिसमें 2 आर्गुमेंट्स हैं, जहां हम 2 नंबर पास करेंगे। पहला स्टेटमेंट जो है उन 2 नंबर्स को ऐड करेगा, उसको एक वेरिएबल A3 में स्टोर करेगा। उसके बाद उसको हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम A4 में स्टोर करेंगे, और फिर हम A4 को रिटर्न करेंगे, और उस रिटर्न वैल्यू A4 को हम x में डालेंगे, और अब हम प्रिंट करेंगे प्रिंट x, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं, राइट। इस पीस ऑफ कोड को वापस रन करते हैं। क्या आंसर आया? 1000। क्यों? हमने 2 और 3 डाला था। तो 2 और 3, 3 + 2 5, 5 × 200 इज 1000 आ गया। अब इसका फायदा क्या है? आई कैन कॉल दिस फंक्शन अगेन, और इस बार हम 3 और 3 पास कर सकते हैं, मतलब कोई और वेरिएबल, और वापस रन कीजिए। क्या होगा? क्या होगा आपका कोड? सॉरी, आपने प्रिंट नहीं किया, इसको वापस प्रिंट करना है। वापस रन करते हैं। क्या कोड आया? 1200। 1200 आया, पहले का 1000 आया। क्यों? क्योंकि पहले हमने 2 और 3 पास किया था, फिर उसको प्रिंट किया। सेकेंड टाइम में 3 और 3 पास किया था, 3 + 3 6, 6 × 200 इज 1200। तो आपको समझ में आया कि फंक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। आप एक बार कोड लिखते हो उसको, और कितनी भी बार उसको कॉल करके सेम कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको यही 3 स्टेटमेंट्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ये तो हमने फंक्शन के डेफिनेशन को समझ लिया, फंक्शन को कैसे यूज करते हैं ये समझ लिया। अब आती है मॉड्यूल्स की बात। तो आखिर मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल को आप कह सकते हो कि ये एक फंक्शन के थोड़ा सा हाई लेवल होता है, यानी कि फंक्शंस के एक लेवल ऊपर है। सो मॉड्यूल इज लाइन ऑफ कोड विच यू राइट इन अ फाइल एंड सेव इट इन अ फाइल, और जिसको आप बाद में इंक्लूड स्टेटमेंट यूज करके अपने कोड में इंक्लूड करते हो। इसे हम मॉड्यूल्स कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको इसमें मॉड्यूल लिखना है, इसको अगर मैं module1.py के नाम से सेव करता हूं, तो ये मॉड्यूल बन जाता है।
और उस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट यूज करके उसको अपने कोड में इंपोर्ट करते हैं. सो मॉड्यूल्स यू कैन से it's not just piece of code. Module can contain multiple functions, multiple classes और other pieces of code. So module जो है एक तरह से एक लेवल ऊपर हो जाता है functions के. मुझे कुछ एग्जांपल आपको दिखाने हैं. अच्छा, ये फाइल है, ये फाइल PDF फाइल है, इंटरव्यू पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस वीडियो पे हैं तो उसमें एक लिंक दिया हुआ है, लिंक पे जा करके उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको यू कैन कीप इट फॉर योर ऑफलाइन रेफरेंस. जस्ट नीड टू डाउनलोड दिस फाइल. ठीक है, तो हमने मॉड्यूल किया. मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग सेट ऑफ कोड होता है ना. इट्स अ फाइल कंटेनिंग सेट ऑफ कोड जिसमें फंक्शंस भी हो सकते हैं. सो बेसिक डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फंक्शन जो है ग्रुप ऑफ कोड दैट डज अ स्पेसिफिक टास्क, व्हाइल मॉड्यूल इज एट मोर हायर लेवल. इट इज सेट ऑफ कोड दैट कंटेन्स मेनी फंक्शंस एंड क्लासेस. उसको हम इंपोर्ट के थ्रू यूज कर सकते हैं. एक एग्जांपल के लिए है math.py. math.py है, ये आपका एक फाइल है जिसमें बहुत सारे मैथ फंक्शंस हैं. और अगर उसको आपको यूज करना है तो आप उसको इंपोर्ट मैथ करोगे तो आपके पास वो सारे फंक्शंस अवेलेबल हो जाएंगे जिनको आप यूज करो. अब इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि पाइथन इज अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेटा साइंस. अब डेटा साइंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम उसको कैलकुलेशंस करते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग ढेर सारी होती हैं. इन सब के लिए पाइथन में अलग अलग मॉड्यूल्स हैं. उन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं और यूज़ करते हैं. अब ये सारे मॉड्यूल्स कहाँ पर हैं? तो मैंने ये लिंक दिया हुआ है. इस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पाइथन मॉड्यूल की सारी लिस्ट आ जाएगी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि ये बेसिक कोर्स है इसीलिए इस चीज़ को मैं यहीं स्टॉप करूँगा. लेकिन इन द फ्यूचर वीडियोज़ आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस इन मोर डिटेल्स एंड दैट इज विल बी मोर अ डिटेल्ड कोर्स ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग. सो इसकी बात हम तब करेंगे जब हम डेटा साइंस में कोड लिखेंगे पाइथन यूज करके. देन वी विल सी हाउ वी कैन यूज दीज इंपोर्ट फंक्शंस एंड हाउ वी कैन do many complex tasks using the functions already provided in these modules in Python libraries. So hopefully in this chapter I was able to clarify all your basic concepts on functions and modules और functions को कैसे हम लोग यूज करते हैं और modules को कैसे हम लोग यूज करते हैं Python में. फंक्शन तो आप अपना डे टू डे प्रोग्रामिंग में उसको यूज करोगे. मॉड्यूल्स जब आप एडवांस प्रोग्रामिंग शुरू करोगे तो आप मॉड्यूल्स का भी अच्छी तरीके से यूज करोगे. कैसे यूज करते हैं वो आपने ऑलरेडी देख लिया. सो हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन बाय.